हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, और क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ऐसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, अब हम पहले देखते हैं कि आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो आगे की रीडिंग भी आपसे मैच करेगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनके, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। एक टॉक्सिक माइंडसेट हो सकता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, ये एक दूसरे के प्रति गुस्सा या घृणा या नफरत हो सकती है, चिढ़ हो सकती है। ठीक है, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं हो सकता है उस वक्त ये थॉट आपके माइंड में है या आपके पर्सन के माइंड में है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बैलेंस की कमी है या तो बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। डाउट, शक है यहाँ पर। ऐसे लग रहा है शायद दो सिचुएशन के बीच में कोई जो है वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ शक भी हो रहा है किसी बात पे, हो सकता है कोई है बीच में, ठीक है, जो हमें शायद अलग करने की कोशिश कर रहा है या जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिवेंज, बदला लेने की, किसी तरीके की बदला लेने की एक भावना भी हो सकती है, आपके मन में हो सकती है, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके मन में, या फिर आपके पार्टनर के मन में हो सकता है गुस्सा, चिढ़ किसी बात को लेकर के। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फ्लर्ट, ओके, फ्लर्टेशियस रहा है रिलेशनशिप, या तो आपके पर्सन को आदत है फ्लर्ट करने की, ठीक है, या उनको ऐसा लगता है आप फ्लर्ट करते हो, आप बार बार इन एंड आउट होते हो, आप बार बार रिलेशनशिप में आते हो, एक दूसरे से दूर जाते हो। इसी बात को लेकर के चिढ़ है यहाँ पर, गुस्सा है किसी तरीके का। ठीक है, बदला लेने की आदत हो वो भी हो रही है कि तुमने मुझे धोखा दिया, हम भी तुम्हें वही देंगे। जो तकलीफ़, जो दर्द तुमने मुझे दिया है, गुस्सा दिलाया है, वही हम सेम तुम्हें भी फील करवाएंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन। ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है आप दोनों की, जिसकी वजह से शायद ये रिलेशन एक दूसरे से चिढ़ ज़्यादा है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत टफ होती है। एविल आई, किसी की बुरी नज़र है इस रिश्ते पे जो नहीं चाहता, इसकी वजह से भी ये रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। हमारे किसी व्यूअर ने बोला था बेस चक्रा पे, तो मैंने बेस चक्रा के ऊपर और बाकी कुछ और हमारे जो दूसरे मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिस पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस तो जो मुझे जल्दी जल्दी मिले वो मैंने डाले हुए हैं, तो जाके पोस्ट में मैंने डाल दिए थे वहाँ से, तो क्योंकि उनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो पोस्ट पे जाकर के आज देख लेना, दूसरे वाले चैनल के उस पर मिल जाएंगे आपको। तो वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट आपके मतलब के वीडियोज़ हों, काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं वहाँ पर। चलिए, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, फिर देखते हैं उनकी करेंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। देखिए, हम रीडिंग यहाँ पे पार्टनर के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन में कोई और पर्सन आ रहा है तो आप उसे भी ले सकते हैं। लव रिलेशनशिप वाला एंगल वहाँ पर हटा दीजिएगा, उसके बाद बाकी चीज़ों को आप वैसे गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। अगर आप किसी और पर्सन के लिए जिसके साथ कोई लव अफेयर नहीं है बट आप देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। पता नहीं क्यों आज की मुझे ऐसी वाइब्स लग रही हैं।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इमोशनल विड्रॉल, सैक्रल चक्रा, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, अवेयरनेस, स्पिरिचुअल यूनियन एंड सॉलिट्यूड की एनर्जी है। नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 222 हो सकता है किसी को दिखाई दे रहा है। अगर 222 आपको दिखाई दे रहा है तो फिर वहाँ पे जाओ और मीनिंग गूगल पे या यूट्यूब पे जाके सर्च करो, क्योंकि अगर हम यहाँ बनाने बैठेंगे, बताने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वैसे मैंने खुद भी वीडियो डाली हुई है पुरानी, बहुत पहले, तो जा कर के आप देखना चाहें तो वहाँ भी देख सकते हो। उसका मीनिंग देखो, उसको डिकोड करो और वहाँ जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो, ठीक है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो क्योंकि ऑरिकल डेक है तो सभी जोडिक साइन है यहाँ पर, क्योंकि ऑरिकल में कोई जोडिक साइन नहीं होता। तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये इस वक्त किसी तरीके का एकांत में समय बिताते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इमोशनली इन्होंने विड्रॉल किया हुआ है, अभी ज़्यादा किसी से इमोशनली अटैच्ड नहीं है। किसी के साथ में हो सकता है बहुत ज़्यादा बातचीत किसी के ही साथ में नहीं कर रहे हैं, इमोशनली अकेले हैं। और आजकल हो सकता है कुछ अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छे स्पिरिचुअल हीलर्स स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हैं, और हो सकता है किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हैं, या कुछ इस तरीके की चीज़ें जहाँ से कहीं से नॉलेज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकांत में अपने साथ एक समय बिताते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे ये खुद को सर्च कर सकें, अपनी सच्चाई जान सकें, चीज़ों को और बेहतर कर सकें, अपने नॉलेज को अपडेट कर सकें। सैक्रल चक्रा हो सकता है इनका ब्लॉक है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, रोमांस, इन सब चीज़ों के बारे में तो नहीं मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। या अगर इनका ये बिहेवियर है तो हो सकता है ये उस बिहेवियर से बाहर निकलने के लिए इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, जहाँ ये अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ ये हीलिंग कर रहे हैं, अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, कहीं से नॉलेज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, किसी तरीके का कोई इन्हें डिसीजन लेना है, किसी तरीके की इनकी चॉइस बनानी है, किसी तरीके का इनको एक एक्शन लेना है, ठीक है, कुछ चुनना है इन्हें अपनी ज़िंदगी में। अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। क्राउन चक्रा आपके पर्सन का हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, या क्राउन चक्रा को हील करना चाहते हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ पर चाहते हैं। स्पिरिचुअल यूनियन, यहाँ आपके पर्सन काफ़ी हद तक मुझे स्पिरिचुअल वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या हीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये किसी के साथ स्पिरिचुअल यूनियन या तो ये चाहते हैं, या तो डिवाइन के साथ में अपनी यूनियन चाहते हैं, खुद को ट्विन फ्लेम वाली कंडीशन में, यानी अपने अंदर के ट्विन फ्लेम को, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं, या फिर ये किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसको चाहते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं कि वहाँ पे इनकी यूनियन हो जाए, ठीक है। पर बहुत रोमांटिक, मतलब सैक्रल चक्रा हो सकता है इनका अभी उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कर रहे हैं। अगर इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा लस्टी था तो अपने उस बिहेवियर पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने सैक्रल चक्रा को अपने एक्टिवेट कर रहे हैं, जिससे कि अब इनकी एनर्जी बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही। नहीं हो रही तो ये कर रहे हैं, ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत को समझना चाहते हैं, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशंस इस वक्त इनके लिए, इनके मन में किसी के लिए नहीं है, बट स्टिल ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं, जहाँ ये अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकें, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, अपने ऊपर बेसिकली काम करना चाहते हैं। फर्टिलिटी की एनर्जी है, यस, ये अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। एक्सीलरेटेड मोशन, किसी चीज़ की विश मांगते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है अपने पैसों पे काम करते हुए दिख रहे हैं। डबल 8 की एनर्जी हुई यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। कुछ विश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी हो जाए, तो उसके लिए ये उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, आपके पर्सन अपने काम पे भी ध्यान दे रहे हैं, जहाँ पे उनको पैसा और सारी चीज़ों पे, इसके अलावा वो अपनी स्पिरिचुअल वर्क पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो इस वक्त इनकी एनर्जी ये है कि अपने अंदर और बाहर दोनों चीज़ों को हील करने पे लगे हुए हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसिस पे और बाकी मटेरियल चीज़ों पे भी अगर ये ध्यान दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे भी ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं।
ये काफ़ी हद तक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकलने के लिए ही हो सकता है ये अकेले में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं। इमोशनल विड्रॉल क्यों किया हुआ है? अभी तो फ़िलहाल खैर खुद को अपने ऊपर काम करने के लिए ही किया हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, इमोशनल विड्रॉल क्यों किया हुआ है इन्होंने? प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, इमोशनल विड्रॉल क्यों किया हुआ है? फाइनल शफल बाबा जी, इमोशनल विड्रॉल क्यों किया हुआ है हमारे व्यूअर्स के पर्सन ने? प्लीज़ डिवाइन बताइए। अपने कुछ बर्डन्स हैं उन्हें उतार के रखना चाहते हैं, अपने अंदर की यिन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं, या फिर कोई दो रिलेशनशिप है जिनमें बैलेंस करना चाहते हैं, या खुद को बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं। इनके ऊपर बहुत सारे बर्डन हैं। हो सकता है इन्होंने गलतियां जो करी हैं वही इनके बर्डन हो सकते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे निकलने के लिए ये खुद को अभी एकांत में समय बिताते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे ये खुद पे काम कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। जहाँ पहले जो कमी रह गई थी, जिस चीज़ को इन्होंने कम टाइम दिया था, अब ये उसको टाइम देना चाहते हैं। ये बर्डन उतारने के लिए ये कर रहे हैं, अपना बर्डन उतार रहे हैं, कुछ नॉलेज लेते हुए दिख रहे हैं कहीं से। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। न्यू बिगिनिंग, डेस्टिनी, ट्रैप्ड इन फियर, विक्ट्री एंड सक्सेस, रेस्ट एंड रिजुविनेट, मटीरियल हार्वेस्ट। यस, आपके पर्सन दोनों चीज़ों पे काम कर रहे हैं, अपने पैसे पे, कमाने पे, अपनी ज़िंदगी में मटेरियल चीज़ों को इकट्ठा करने पे, उन पे भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ साथ ये अपनी स्पिरिचुअल वर्क पे भी ध्यान दे रहे हैं, अपनी हीलिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। 9 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, जोडिक साइन की बात करें तो सभी जोडिक साइन हैं यहाँ पर। डेस्टिनी को हम कह सकते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो सभी जोडिक साइन है, और ना भी हो तो भी सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन की एनर्जी, जैसे मैंने बोला कि ये अपने काम पे भी ध्यान दे रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे भी ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं, फिर से एक जीरो से, फिर से एक नई शुरुआत। ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं। भाग्य का साथ मांगते हुए दिख रहे हैं, या कह सकते हो कि ये वेट कर रहे हैं कि भाग्य इनका साथ दे, जिससे कि इनकी ज़िंदगी में चीज़ें बदल जाएं, जैसी चल रही वैसी ना रहें। ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है, काफ़ी डर है इनके अंदर बहुत सारे। हो सकता है पैसों की तंगी है, किसी भी तरीके के, अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे इसको। इनके अंदर ये कुछ डर में जी रहे हैं, कुछ चीज़ों का डर है इनके अंदर, इसी वजह से आप लोगों ने शायद एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है। आपके पर्सन भी डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ कोई रीच आउट करते हुए दिख नहीं रहे हैं अभी फ़िलहाल। क्यों? क्योंकि ये इनके पास भी शायद कोई अभी सॉलिड ऑफर आपके लिए है नहीं, तो इस वजह से ये नहीं कर रहे आपको। काफ़ी चैलेंजेस हैं, हो सकता है इनको आपको पाना ही अपने आप में एक चैलेंज हो सकता है। तो ये डिफेंसिव हो रहे हैं, थोड़े से स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को रोकते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, और मिसिंग एनर्जी है, बट आपको फिर भी मिस कर रहे हैं। कोई भी आपसे जुड़ा हुआ कोई भी इंसान मिल जाता है तो ये आपके बारे में उससे पूछते हैं, हालचाल ले रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आपके बारे में सब कुछ पता करते रहते हैं, बट ये मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा। बट स्टिल ये अभी आपसे कोई बातचीत नहीं कर रहे, कोई रीच आउट अभी हाल फिलहाल में करने का मूड भी नहीं लग रहा है इनका। ठीक है, क्योंकि अभी ये अपनी ज़िंदगी में पहले रोटी कपड़ा मकान पे काम करना चाहते हैं, पैसे पे काम करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में मटेरियल चीज़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं।
ठीक है, बहुत सारे डर हैं इनके अंदर। ये अपनी ज़िंदगी में विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में हर तरीके से। ठीक है, कह सकते हो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई नहीं है, बट अगर हम इस वाले डेक के अकॉर्डिंग कहें तो व्हील ऑफ फॉर्चून वाली एनर्जी है, जहाँ ये साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना के अपनी ज़िंदगी के हर एरिया पे काम कर रहे हैं। अपने इनर वर्क पे भी काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में मटीरियल चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं, इमोशंस पे भी काम कर रहे हैं। तो हर तरीके से ये अपने आप पे काम करते हुए रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है। ये खुद को हील कर रहे हैं, हो सकता है मेडिटेशन कर रहे हैं, चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप की इनकी एनर्जी है। तो ये अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ के हर एरिया पे काम करना चाहते हैं। पैसा भी इकट्ठा करना है, साथ साथ इनको अपने स्पिरिचुअल पे भी काम, वर्क पे भी ध्यान देना है, अपनी हीलिंग भी करनी है, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग भी करना है। बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी डेस्टिनी को क्लैरिफाई कर दीजिए। भाग्य से क्या मांगते हैं, क्यों है डेस्टिनी का कार्ड यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी डेस्टिनी को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये काफ़ी हद तक वेट कर रहे हैं। इन्होंने अपनी किस्मत के पहिए को भगवान के ही सहारे छोड़ा हुआ है कि वो जो करेंगे वही, क्योंकि यहाँ पे टावर आया हुआ है। ठीक है, टावर आया हुआ है, आप लोगों के बीच में एक दूरी आई हुई है। तो अब इन्होंने रिश्ते को ना भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है कि जो आप करो, जब किस्मत को मंजूर होगा तब हो जाएगा। वेट करते हुए नज़र आ रहे, वेटिंग मोड में। ये अपनी तरफ से रीच आउट नहीं कर रहे, बट आपकी तरफ से चाह रहे हैं कि आप खुद ही इनको रीच आउट कर लो। ठीक है, एनर्जी पैसों वगैरह पे कहीं पे काम किया हुआ है, तो उसका आने का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर टावर है, यहाँ पर चीज़ें ख़त्म हुई हैं बहुत बुरे नोट पे, और अब इन्होंने यही देख रहा है कि अब तो भगवान ही जो करेंगे सो कर लेंगे। अभी अब ज़्यादा बहुत ज़्यादा एफर्ट अपनी तरफ से करते हुए नज़र नहीं आ रहे। प्लीज़ डिवाइन ट्रैप्ड इन फियर को क्लैरिफाई कर दीजिए। मतलब इमोशनली आपकी तरफ कुछ नहीं एफर्ट करते नज़र नहीं आ रहे, मटीरियल हार्वेस्ट तो कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ट्रैप्ड इन फियर को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, ट्रैप्ड इन फियर को क्लैरिफाई कर दीजिए। किस बात का डर है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, इनको डर है बहुत सारे कि अपनी ज़िंदगी में पता नहीं ज़िम्मेदार इंसान बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। ठीक है, ये इनकी याद कि एक तरफ इनको टफ इंसान भी बनना है, दूसरी तरफ इनको याद भी आ रही है बहुत ज़्यादा। तो दोनों चीज़ें कैसे मैनेज होगी। कहीं इनको ये लग रहा है कि कहीं इनके रूडनेस की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि रिलेशनशिप ख़त्म ही हो जाए, चीज़ें ख़त्म हो जाए। तो इनको बहुत सारे फियर इश्यूज़ हो रहे हैं कि पता नहीं मैं ज़िंदगी में कभी उतना कमा पाऊँगा या कमा पाऊँगी कि नहीं, कभी सेटल हो पाऊँगा या हो पाऊँगी कि नहीं। ठीक है, तो ये है इनकी एनर्जी इस वक्त। यस, ईगो है बहुत ज़्यादा, पावर में आना चाहते हैं। फादर इश्यूज़ भी किसी के लिए फादर के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कोई फादर वगैरह कंट्रोलिंग हो सकता है यहाँ पे, ये भी है। यस, इमोशंस को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन के पास अभी समय नहीं है प्यार मोहब्बत के बारे में सोचने का। याद आ रही है, बट स्टिल इनको ये लग रहा है कि पता नहीं ये प्यार मेरी किस्मत में है भी या नहीं, पता नहीं ये कभी पा भी पाएंगे कि नहीं, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि मैं ज़िंदगी से लड़ते लड़ते इमोशंस खो ही दूँ कहीं, पता नहीं कभी हमारे बीच में प्यार मोहब्बत और उस तरीके की एक नॉर्मल लाइफ होगी भी जैसे कि दूसरों की होती है। ये सब थॉट इनके माइंड में चल रहे हैं। तो ये इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रखे हैं इस वक्त कि ये अपने हर चीज़ पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके पास बिल्कुल भी लव लाइफ के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, आप भी दूर हो इनसे, बट अभी इनको डर इस बात का लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते अपनी ज़िंदगी में अपने आप को काबिल बनाते बनाते दिमाग से सोचते सोचते कहीं ऐसा ना हो कि प्यार हमेशा के लिए ख़त्म ही हो जाए, आप हमेशा के लिए इनको छोड़ के चले जाओ, या फिर इनके अंदर की खुद की ही फीलिंग्स ख़त्म हो जाएं, इतने रूड हो जाएं, इतने प्रैक्टिकल हो जाएं कि शायद इमोशंस के लिए जगह ही ना बचे। इस तरीके का इनको लग रहा है, इस बात का इनको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। मेमोरीज ऑफ लव, प्यार तो याद तो आ रहा है इनको, ये प्यार की शुरुआत एक करना चाहते हैं। सच्चाई किसी तरीके की सामने है, डिस्कंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी, कोई सच सामने है आया है या तो कोई सच सामने लाना चाहते हैं। डिस्कंटेंट एंड बोर्डम, हो सकता है आपके पर्सन की ही लाइफ में एक चीज़ समझ आ गई है कि इनके सामने एक सच सामने आ गया कि कितना भी पैसा मिल जाए, पैसा अपने आप में सब कुछ नहीं होता। जब तक किसी इंसान की ज़िंदगी में इमोशनल सपोर्ट ना हो, प्यार मोहब्बत ना हो, खाली पैसे से ज़िंदगी नहीं कटती। माना कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी के लिए, बट स्टिल सिर्फ पैसे से आप खुश नहीं रह सकते, आपको सब कुछ चाहिए होता है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ एनर्जी, इनको यही डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पैसों के पीछे भागते भागते अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते निभाते प्रैक्टिकल होते होते कहीं ऐसा ना हो मेरे अंदर का इमोशनल इंसान जो है वो मर जाए, और शायद ये कभी प्यार मोहब्बत हमारा ज़िंदगी में कभी हो ही ना पाए, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर, रोक रखा है एक दूसरे को, बढ़ नहीं रहे।
ठीक है, आपने भी ब्लॉक किया हुआ है तो इन्होंने खुद भी ब्लॉक किया हुआ है, ये खुद भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, वेट ज़रूर कर रहे हैं पहले खुद के काबिल बनने का, उसके बाद इन्हें लग रहा है कि बाद में करेंगे। और यही प्रैक्टिकलिटी इनके अंदर एक डर पैदा कर रही है कि शायद ये कहीं सब इस दूरी जो है वो कहीं परमानेंट दूरी ना बन जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है। वीडियो अगर रिजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है हमारे व्यूअर्स के पर्सन का। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड, फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं तो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट यही है कि अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि चीज़ें तेज़ी से बदल जाएं। वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन के आने का, बट यहाँ पे दिल बहुत बुरी तरह टूटा हुआ है क्योंकि शायद आपने भी अपनी तरफ से दूरी बना रखी है, तो उनको ये लग रहा है कि शायद अब सब खत्म हो गया है, शायद अब कोई प्यार वार करते नहीं हो आप उनसे, तो इस तरीके की ये आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी तरफ से ये ऑफ़र इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये अभी उस स्टेज में आए नहीं हैं जहाँ आपको कुछ दे सकें, तो इसलिए ये अपने पहले मटेरियल चीज़ों पे, अपने काम पे, उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, कर आप ही के ले रहे हैं, बट आप फिर भी आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे। प्यार करते हैं आपसे, आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन जो भी अच्छा टाइम इन्होंने आपके साथ में स्पेंड किया उसको याद कर रहे हैं, बट यहाँ पर आपकी तरफ खुद से रीच आउट नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि आप इनको रीच आउट कर लो, आप इनको शो करो कि आप इनका अभी भी वेट कर रहे हो, ये है, ठीक है। बट आपकी तरफ से कोई कॉल नहीं जाने से इनको ये लग रहा है कि शायद आपने उन्हें धोखा दे दिया है, अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो। ओफो, ट्विन फ्लेम जर्नी है, मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी है, बट अब क्योंकि आप हील्ड नहीं हो इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए चलिए मोस्ट प्रोमिनेंट हो गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। कुछ ज़्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी आ रहा है। फर्म फाउंडेशन, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बार बार 4 आ रहा है, ठीक है। फर्म फाउंडेशन यहाँ पर हो सकता है आपको अपना करियर, अपने फाइनेंशियल्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी, सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है। 9 नंबर, 6 नंबर, काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी है। इस वक्त आपके पर्सन दिल से बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, दिल को इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि दिल काम नहीं कर रहा, दिल सोचना चाहता है, बट ये उसको फोर्सफुली कंट्रोल कर लेते हैं और प्रैक्टिकल होकर के सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर के ही डिसीजन चाहते हैं। इन्हें अपनी ज़िंदगी में विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए। 96 नंबर दिखाता है मस्कुलिनिटी को, ठीक है, कि इनके अंदर इस वक्त प्योर प्रैक्टिकलिटी है इनके अंदर। इनको अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस पे, कैरियर पे ध्यान देना है, कोई इमोशंस नहीं रखने आपको, आपके लिए मतलब इमोशंस हैं बट इमोशंस को ये फोर्सफुली सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, दर्द है, लेकिन उसको किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे, किसी और के सामने भी नहीं कर रहे, आपके सामने भी नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ चीज़ है, क्यों? क्योंकि पूरा ध्यान अभी काम पे है, इनको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। वीडियो अगर रिजोनेट हुए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। किसी के पर्सन तो कह रहे हैं आई हेट यू, गुस्से की वजह से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़, हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे, आया था तो इसलिए बता दिया, वो किसी के लिए ख़ास था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि तुम समझ नहीं सकते हो कितनी सारी रातें मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रोया हूँ या रोई हूँ, ठीक है। तो आपके पर्सन के पास अभी ऑफ़र देने के लिए नहीं है, इसलिए अपनी तरफ से तो आपके पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नहीं मालूम है आप गुस्सा करोगे, सवाल पूछोगे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें अपनी तरफ से रीच आउट कर लो, और आप रीच आउट नहीं कर रहे तो उनको तकलीफ़ हो रही है, उनको डर लग रहा है कि शायद आपने उन्हें छोड़ दिया है हमेशा के लिए।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। ठीक है, ये अभी मैरिज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, क्योंकि शायद इनको अपनी जिम्मेदारियां हैं जो निभानी है, बहुत सारी। हो सकता है फैमिली में भाई बहन है जिनको उनको देखना है, पेरेंट्स को कुछ करना, पेरेंट्स के लिए कुछ कर जिम्मेदारियाँ निभानी है, घर बनवाना है, गाड़ी खरीदनी है। तो मतलब अभी सिर्फ पैसा 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 इनको ज़्यादा दिख रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डोंट फाइट विद मी। आपके पर्सन नहीं चाहते कि आप उनसे झगड़ा करो, उनसे क्वेश्चन पूछो, इसीलिए शायद उन्होंने एक दूरी बनाई हुई है आपसे कि नहीं बात करें, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। ठीक है, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, सकती हूँ। ठीक है, ये कर तो वही रहे हैं, आपके लिए ही चीज़ों को कर रहे हैं, बट स्टिल प्रॉब्लम यहाँ पर ये दिख रही है कि आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हो, आप इनको ब्लेम करते हो। आपके पर्सन को यही लगता है कि आप उनकी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हो बिल्कुल भी। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बट फिर भी आपके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल आप उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहे हो, और वो अभी मैरिज के लिए रेडी नहीं हो। इस बात को आप समझ नहीं रहे हो, इस बात का उनको दुख हो रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या चार्म्स देख ले, नहीं गाइडेंस देख लेते हैं डिवाइन की क्या है आपके लिए। वीडियो अगर रेजोनेट हुई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है आपकी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। कॉम्प्रोमाइज़ एंड फॉरगिवनेस की एनर्जी है इस वक्त इस रिलेशनशिप में। अगर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अगर आपको रहना है और आप चाहते हो कि आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, ये रिलेशनशिप वापस से चलने लग जाए आपका, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका पार्टनर मैरिड है तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आप कंडीशन नहीं लगा सकते कि उधर वो उस इंसान को छोड़ के आए, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो जितना मिल रहा है उतने में रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। या पुरानी जो चीज़ें हो चुकी हैं वहाँ पे अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे बदला चाहिए और मुझे बराबर वो करना, तो वो भी नहीं करना है आपको। वहाँ पे भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी आपके बीच की। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है अगर आपको ये रिलेशनशिप चाहिए तो, और माफ़ करना है। ठीक है, और अगर ये रिलेशनशिप नहीं भी चाहिए तो भी आपको एटलीस्ट माफ़ तो करना है, क्योंकि जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करोगे आपके अंदर वो घुटन, चिढ़, गुस्सा बना रहेगा, और जब तक आप वो चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी, कोई नए रिलेशनशिप के लिए आप प्रिपेयर्ड ही नहीं होगे। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि चीज़ें ठीक हों, तो उसके लिए पहले तो अपने बिहेवियर को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिए कुछ चीज़ों को लेकर के। अगर आप चाहते हो इसी पर्सन के साथ में, तो जो जिस तरीके की सिचुएशन आपकी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करो। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते, क्योंकि हर किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की सलाह हम नहीं देंगे, हम पहले भी अपने वीडियोस में बोलते रहे हैं कि अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आप हैं या आपका पार्टनर किसी और से आप मैरिज कर लिया है, तो ऐसे रिलेशनशिप में रहना अच्छा नहीं होता। ठीक है, वो आपके लिए ख़तरनाक होता है, क्योंकि उस इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होगा, चल रहा है, चलता रहेगा, बट आपकी ज़िंदगी यहीं पे रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और आपको बहुत सालों के बाद ये रियलाइज़ होगा कि आपने तो ज़िंदगी जी ही नहीं, आपने इतने कॉम्प्रोमाइज़ क्यों किए। तो हम आपको कॉम्प्रोमाइज़ इतना आपको तय करना है कि कितना कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना है, कितना नहीं करना है। पुरानी कोई बात ऐसी है जिसमें आप बदला लेने के मूड में आ रहे हो, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, भूल जाओ उस बात को, लेट गो करो और आगे बढ़ो। ठीक है, उस चीज़ के लिए माफ़ कर दो, उस चीज़ को भूल जाओ, और थोड़ा सा बराबरी के मूड में मत आओ कि नहीं उसने मुझे चीट किया है हम भी चीट करेंगे, उसमें नहीं आओ। माफ़ करो और फिर से आप रिलेशनशिप अपना ठीक करा लो, पुरानी बातों को भूल जाओ। वो होता है कॉम्प्रोमाइज़। कुछ एक सिचुएशन में हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ की, जैसे सपोज़ आपने उम्मीद बना के रखा था कि मेरा पार्टनर बहुत पैसे वाला होगा, गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, बट वहाँ पे उतनी सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। ये बड़ी चीज़ें नहीं होती बहुत ज़्यादा। बड़ी चीज़ें वहाँ होती हैं जहाँ फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे फिर एक टाइम के बाद प्यार ख़त्म हो जाएगा, लड़ाइयाँ कलेश शुरू हो जाएंगे।
दूसरी चीज़ कहाँ पे होता है कि वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, जब जैसे मैंने बोला कोई रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी सिचुएशन में, बेशक आपका पार्टनर आपका था पहले, अब उसके बाद उसने किसी और से मैरिज कर ली है, जब कर ली है या रिलेशनशिप में चला गया है, आपको क्लियर क्लोज़र नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में फिर उस रिलेशनशिप के पीछे मत पड़ो, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, फिर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होगी। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने से आपकी चीज़ें बेहतर होती हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज़ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। ठीक है, फॉर अननेसेसरी कॉम्प्रोमाइज़, ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है जहाँ आपकी अपनी ही वैल्यू ख़त्म हो जाए। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, माफ़ कर दीजिए, माफ़ सबको कर दीजिए। ठीक है, जिसने आपको हर्ट किया उसको माफ़ कर दीजिए, थर्ड पार्टी को भी कर दीजिए, अपने पार्टनर को भी कर दीजिए, और खुद के लिए कहीं ना कहीं गुस्सा है अपने लिए भी, तो खुद को भी माफ़ कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो कुछ होता है डिवाइन की मर्ज़ी से होता है। जब आप तक आप किसी को माफ़ नहीं करोगे, आप उसके बारे में कॉन्टिन्यूसली सोचते रहोगे, आप घुटते रहोगे, उन चीज़ों को आप भूल नहीं पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक सुकून भरी ज़िंदगी जियो, तो पहले अपने उस पुराने टॉक्सिक पास्ट को भूल जाओ, और जो जिसको भी माफ़ करना है उसको माफ़ कर दो। ठीक है, और अगर किसी से माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांग लो, कोई बुराई नहीं होती माफ़ी मांगने में। अगर आपको रियलाइज़ हुआ है कि आपसे कोई गलती हुई है तो माफ़ी मांग लीजिए। अगर आपसे लग रहा है कि रिलेशनशिप आपका ठीक हो सकता है, बस ज़िद की वजह से सही नहीं हो रहा है, तो झुक जाइए। ठीक है, पर बेवजह नहीं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपके लिए कौन सा मैसेज लेकर के आए हैं, या कौन सा नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, और कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन है और तो आप वो भी दे दीजिए। 4 नंबर आज बहुत बार आया है। काफ़ी लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम यहाँ भी आया, वहाँ पे भी दिखा था। ठीक है, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की शादी वादी होने के चांसेस कहीं दिख रहे हैं, या फिर किसी शादी वादी में आपका जाना हो सकता है कि अटेंड करो आप। ठीक है, स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिख रही है। राहु का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में एकदम से पॉज बटन दब गया है, चीज़ें नहीं हो रही सही ढंग से, सब कुछ रुक सा गया है, तो ये राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो थोड़ा सा गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाएँ। इस वक्त कुछ भी खास ना करें, बस रुके रहें, इस टाइम को पास ऑन हो जाने दें। ठीक है, ये चीज़ है। राहु के उपाय क्या हैं, ये भी मैंने अपने एक वीडियो जो आज मैंने पोस्ट डाली हुई है सेकंड चैनल के ऊपर, उनमें जाके देख लो, वहाँ पे मिल जाएगा। 11 स्पिरिचुअलिटी 11 पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। यहाँ पर स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आती भी दिख रही है, और 4 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।